हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल विंग्स पे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, एमपी की वैकेंसी आ गई है और हमारा बैच भी चल रहा है। काफ़ी लोगों को था कि मैम लोकल एक्ट्स का कैसे क्या करना है, आप लोग कोई बैच चला रहे हो। तो यस, बैच चल रहा है, उसके लिए एक डेमो वीडियो लेकर आए हैं जो कि वहीं का एक लोकल एक्ट है, एमपी अकोमोडेशन रेंट कंट्रोल एक्ट जिसे हम कहते हैं। तो इससे एक आपके 100% 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। लैंड रेवेन्यू का भी वीडियो में लेकर आऊँगी, तो वो भी 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमपी अकोमोडेशन एक्ट, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप देखिए। और इस वीडियो में से भी आपके कम से कम 5 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और उनमें से भी आने की संभावना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और स्टार्ट करते हैं। आज हम जो देखेंगे इंडेक्स, डेफिनेशन क्लॉज, कुछ वन लाइनर्स और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो का। सबसे पहले इंडेक्स आपको देखना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, कई बार पूछ लेते हैं कि चैप्टर नंबर 3 कौन सा है, चैप्टर नंबर 5 कौन सा है, ये वाला प्रोविजन किस चैप्टर में है ना। तो वो चीज आपके लिए सही हो जाती है। जैसे बिहार का पिछले साल जो पेपर था, उसमें पहला ही एविडेंस का जो क्वेश्चन था वो ये पूछा हुआ था कि एविडेंस एक्ट में टोटल कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शन हैं, कितने पार्ट्स है ना। क्योंकि प्री में पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, क्या क्या पूछ ले। तो हम सबसे पहले इसका इंडेक्स देखते हैं। पहला जो चैप्टर है वो है प्रारंभिक, प्रिलिमिनरी, वो है सेक्शन 1 to 3। उसके बाद आता है चैप्टर 2, वो कहता है प्रोविजन रिगार्डिंग रेंट। क्योंकि ये जो एक्ट है वो किससे संबंधित है, रेंट से संबंधित है ना, किराए पे लेने के लिए चीज, सॉरी अकोमोडेशन, और उसका किराया कितना होगा उसी से संबंधित है। तो रेंट से संबंधित जो प्रोविजन है वो है चैप्टर 2, 4 से लेकर 11 तक सेक्शन। फिर आता है चैप्टर 3, ये कहता है कि जो वो एविक्शन होगा टेनेंट का, जैसे आप निकाल रहे हो, बेदखली कर रहे हो, किसकी, किराएदार की बेदखली कर रहे हो, तो उसे कंट्रोल किया जाएगा। ऐसा नहीं रात को निकाल दिया 11 बजे 12 बजे है, कभी भी निकाल दिया बिना नोटिस के, कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, है ना। तो वो इलीगल जो एविक्शन जिसे कहते हैं उसको कंट्रोल करने के बारे में जो प्रावधान है वो है चैप्टर 3। इसका सेक्शन है 11A से लेकर के 23 तक। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 3A। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बता रहे हैं कि एविक्शन जो होगा वो किस ग्राउंड पे कर रहे हो आप, बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर रहे हो। मतलब कि जो लैंडलॉर्ड है, मान लीजिए बुजुर्ग हो गए हैं, आर्मी ऑफिसर रिटायर होकर आ रहे हैं, या विडो हो गई है कोई लेडी, तो उन्हें चाहिए अब अपना घर, पहले तो किराए पे दे रखा था, जैसे सरकारी क्वार्टर मिलते हैं, लेकिन अब उन्हें खुद का चाहिए, सरकारी क्वार्टर नहीं मिलेंगे, है ना। तो बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, खाली करवा सकते हो, एविक्शन करवा सकते हो। ये है 23A से लेकर J तक। वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर इस एरिया से आता ही आता है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4, वो बताता है डिपॉजिट ऑफ रेंट, है ना। अब रेंट को कहाँ डिपॉजिट करवाया जाएगा, कितनी तारीख को करवाया जाएगा, कितना परसेंट एडवांस होगा, कितना फुल होगा, ये सब बातें बताते हैं चैप्टर नंबर 4 में। इसका सेक्शन है 24 से लेकर 27 तक। नेक्स्ट आएगा, अब ये बेसिक बेसिक बातें हो गई, कितना रेंट कौन होगा निकालना। इसके बाद आता है अब एक ट्रिब्यूनल होता है ना, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है। इसके वादे जो होते हैं, सॉरी दावे जो होते हैं, वो सिविल सूट में नहीं जाते, मतलब वहां नहीं जाते। नॉर्मल जो कोर्ट होती है हमारी रेगुलर, जिसमें सीपीसी के प्रोविजंस लगते हैं, इसके लिए रेंट कंट्रोल के लिए अलग से एक अथॉरिटी होती है, एक ट्रिब्यूनल होता है। ठीक है, तो वहां पर रेंट के मामले जो होते हैं वहीं अथॉरिटी में जाएंगे, वहीं ट्रिब्यूनल में जाएंगे, उसी का पूरा प्रोसेस, एस्टेब्लिशमेंट, अपील, सब कुछ दिया होता है। वो है चैप्टर नंबर 5, अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटीज, देयर पावर्स, फंक्शन एंड अपील्स, सेक्शन 28 से लेकर 36 तक। नेक्स्ट जो आपका आएगा चैप्टर नंबर 6, वो होगा ऑब्लिगेशन बताएंगे और पेनल्टीज बताएंगे, किसकी, लैंडलॉर्ड की बताएंगे कि लैंडलॉर्ड की क्या जिम्मेदारी है, अगर वो ब्रीच करता है तो क्या पेनल्टीज लगेगी। दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेक्शन 37 एंड अप टू सेक्शन 44। फिर आता है हमारा लास्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, दैट इज मिसलेनियस। आप सभी जानते हैं लास्ट जो चैप्टर होता है या तो मिसलेनियस होता है या सप्लीमेंट्री प्रोविजंस का होता है। तो ये है सेक्शन 45 से लेकर के 51 तक। ठीक है, ये तो हुआ हमारा इंडेक्स एरिया। नेक्स्ट आता है, इसमें 2 शेड्यूल भी दिए हुए हैं, है ना, उसके अंदर फॉर्म वगैरह बताते हैं। अब हम एक्ट के अंदर चलते हैं, तो आपको जो वन लाइनर्स हैं वो प्रोवाइड करा रही हूँ। तो आप देखिए, एक्ट नंबर ये है 41, आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन आ गया तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये मान लीजिए कि छोटा एक्ट है, थोड़ा ध्यान दोगे इजीली 5 नंबर
आपके आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, है ना। थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। एक्ट नंबर 41 है 1961 का। इसमें जो प्रेसिडेंट की जो असेंट थी वो मिली थी 25 दिसंबर को, और ये केम इनटू फोर्स हुआ था 30 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो ये हैं कि जो रेगुलेशन होगा रेंट का कंट्रोल और जो प्रीमाइसेस का कंट्रोल है वो इस एक्ट के तहत होगा। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, उसको कंट्रोल करना। फिर आएगा कि एक्सपीडियस ट्रायल हो, अगर बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है, जल्दी जल्दी चाहिए घर आपको और उसकी नॉर्मल ट्रायल चल रही है, 2-2 साल तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो क्या मतलब होगा, नहीं है ना। बोनाफाइड है, अर्जेंट चाहिए अभी, तो उसकी ट्रायल कैसे होगी, स्पीडी ट्रायल होगी। उसके प्रोविजन कहाँ है, इस एक्ट में है। नेक्स्ट जो लास्ट इसका ऑब्जेक्ट है वो है रेगुलेट द कंट्रोल ऑफ एविक्शन ऑफ टीनेंट। टीनेंट का इसी तरह मनमाने ढंग से कभी भी नहीं निकाल देना है भाई। उसका खुद का घर नहीं है, किराए पे है, तो क्या इसका मतलब आप कभी भी निकाल दोगे, नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो उस चीज को कंट्रोल करना, ओके। नेक्स्ट जो हम इसके सेक्शन पे चलेंगे वो इसका सेक्शन है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, ये कहाँ लगता है, इसका एक्सटेंट कितना है, तो होल ऑफ मध्य प्रदेश है इसका। और जो नीचे एक लिखा हुआ है वो ये कहते हैं कि पहले जो जब ये एक्ट आया था तो सबसे पहले म्युनिसिपल एरियाज में और कुछ शेड्यूल जो एरिया होता था वहीं लगता था, लेकिन उसके बाद में राज्य सरकार खुद ही निकाल के नोटिफिकेशन की यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, लेकिन अब जो है पूरे मध्य प्रदेश में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है डेफिनेशन। आप सभी जानते हैं डेफिनेशन क्लॉज तो सबका इंपॉर्टेंट होता है, इस एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 100% यहाँ से आना ही आना है, ठीक है। टोटल 9 इसमें डेफिनेशन है, तो मैंने इसको 3 भागों में बांटा है, देख सकते हो। एक तरफ 4 लिखी है, एक तरफ 4 लिखी है, और बीच में जो है एक अकेली इकलौती डेफिनेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले है 2A अकोमोडेशन, याद हो सकती है ए से। ए है 2A मतलब सब क्लॉज ए है, और जो डेफिनेशन स्टार्ट होती है अकोमोडेशन की वो भी ए से। तो आप इसमें गड़बड़ नहीं कर सकते। कोई ये पूछे कि अकोमोडेशन डिफाइन अंडर विच सेक्शन, ऑप्शन में हो 2A, 2B, 2D, 2H, तो गड़बड़ करने का सवाल ही नहीं। ए फॉर अकोमोडेशन और ए से ही है, करेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड आया है दूसरे नंबर पे, क्योंकि अकोमोडेशन हम पूछते हैं ना, ये घर किसका है, किसका है, ये घर किसका है, तो वो दूसरे नंबर पे बताते हैं ये घर इनका है ना। तो जिसका घर होता है वो कौन होता है, लैंडलॉर्ड होता है, ठीक है। पहले आएगा अकोमोडेशन और फिर आएगा लैंडलॉर्ड। बाकी ये छोड़ दो सीडी, क्योंकि बेरक्ट में है, कई बच्चों के बेरक्ट नहीं है तो इसलिए मैंने पूरी लिख दी। सीडी छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट आती है आपके पास ई। ई में है, ई का मतलब जो न्यूमेरिक नंबर पे देखा जाए तो ABCD आता है 5 नंबर पे, ठीक है। तो 5 नंबर में है फैमिली मेंबर्स, क्योंकि हमारी फैमिली में 5 होते हैं ना जनरली, मम्मा पापा दादा दादी 4 और एक आप खुद, है ना, या किसी के भाई बहन, तो हो गए 5 लोग। तो 5 नंबर पे आएगा फैमिली मेंबर्स, ठीक है। फिर आता है 2H जो कि है स्टैंडर्ड रेंट सॉरी, स्टैंडर्ड रेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे 1-2 सवाल यहाँ पर आए हुए हैं पहले। और 2H आपको सेक्शन याद रखना है। लास्ट जो है वो है टीनेंट, क्योंकि आप 2 पार्टी होंगे, किराएदार होगा, एक मकान मालिक होगा। किराएदार के मकान मालिक के बारे में हमने पढ़ लिया। 2B में अब कौन बचा, किराएदार। तो किराएदार का कौन सा सेक्शन है, 2I, बिल्कुल लास्ट में। क्लियर है, कौन आई, 2I। 2I में कौन आता है, किराएदार आता है। क्लियर, मकान मालिक 2B में और किराएदार 2I के अंदर। अभी हमने ये सिंपल देखा है, आप याद करिए इसको अच्छे से, डेली का डेली लेक्चर याद कर लो तो बर्डन नहीं पड़ेगा, है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस डेफिनेशन क्लॉज को डिटेल में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।